अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है उर्दू कवायद का जो है क्लास 7 को कर चुके थे, तो आज हम लोग करने वाले हैं 8वां क्लास उर्दू कवायद का ही, जिनमें से आपका टॉपिक रहेगा इस्म की किस्में। क्या इस्म की कितनी किस्में है, इस्म क्या होता है, माने के एतबार से या फिर आपका बनावट के एतबार से कितनी किस्म है इस्म का। तो आज हम लोग आज की वीडियोस में जो है उसको कवर करने वाले हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं वीडियोस को अच्छे से लाइन से पूरा। इस्म क्या होता है, कितनी किस्म है इस्म का, आई लाइन से हम लोग जो है जानते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं वीडियोस को। ये आपका है आज का वीडियोस में हम पढ़ाएंगे आपको उर्दू कवायद। क्या उर्दू कवायद जो आपका है, तो आपका 8वां सबक है, यानी इससे पहले हम लोग जो है 7 सबक को पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो हम पढ़ाए थे आपको, तो क्या पढ़ाए थे, लफ्ज और जुमला का बयान। क्या लफ्ज और जुमला का बयान, लफ्ज क्या होता है, कितनी किस्म है, जुमला क्या होता है ना, और ये कितने अकसाम थे, यानी सबको पढ़ा चुके थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसमें की किस्में। इसमें क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, इसमें क्या होता है। उसके बाद ये आपका सबक आपका 8वां है ना। चलिए उर्दू कवायद का सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे इसमें को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाउन कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें यानी किसी भी शख्स, क्या बोला है, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहते हैं। अगर आपको पूछे कि अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी भी संज्ञा, है ना, वस्तु प्राणी के जो है नाम को हम क्या कहते हैं, बोध को जो है ना, संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से हम उर्दू में कहेंगे, यानी किसी भी शख्स, यानी किसी भी जो प्राणी है, मखलूक है अल्लाह का, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को जो हम इसमें कहेंगे। यानी क्या, इस जमीन के ऊपर यानी इस पृथ्वी में जो है जितनी भी अशिया है, चीजें है, मखलूकात है अल्लाह का, जिसका भी नाम है, यानी हर किसी, हर मखलूक का, हर प्राणी का नाम है, तो नाम ही क्या होता है, इसम होता है, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं नाउन, है ना। यानी इस पृथ्वी के अंदर, इस जमीन के अंदर जितनी भी चीजें है, अशिया है, यानी हर किसी का जो है नाम है, नाउन है, इसम है। यानी कोई ऐसा अशिया चीज है नहीं है, मखलूक नहीं है जिसका नाम ना हो, यानी हर किसी का नाम है। जितने आपके नजर में दिख रहा हो ना, वो हर किसी का नाम है ना। नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। इसलिए तो बोला है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहेंगे। आइए, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो हम जो है लिख करके देखते हैं, है ना। आइए, आपको हम लिख करके दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, साथ में पढ़िए, ताकि आपको पढ़ना आ जाए। और जो है हम इससे पहले भी आपको बोल चुके थे कि कवायद जो है आपका याद करने का नहीं होता है, समझने का होता है। अच्छे से जो है अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को जो है फ्रेश कर लीजिए, है ना। अच्छे से कॉपी कलम लेकर के अपने आगे बैठ जाइए, ताकि आपको समझना भी है और लिखना भी है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या इसमें क्या होता है। इसमें जो है किसी भी शख्स, आइए आपको लिख कर हम दिखा रहे हैं ना। चलिए, ये आपका है इसमें। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आपको लिखना है, मैं यहां तो नहीं लिखूंगा, बट आपको लिखना है। चलिए, हिंदी में क्या लिखना है, इसको, इसमें को संज्ञा लिखना है। इंग्लिश में क्या लिखना है, नाउन लिखिए। क्या इसमें को जो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें यानी किसी भी शख्स, है ना, किसी भी शख्स, शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। चलिए, साथ में लिखिए आप लोग, है ना। देखिए क्या लिखे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी शख्स, किसी भी प्राणी, यानी मखलूक जो अल्लाह का है ना, किसी भी शख्स, जगह, जगह फिर कोई सा भी जगह हो, मस्जिद, मंदिर, बाजार, चौक, है ना, मदरसा,
मकतब, जितनी भी जगह कोई सा भी हो, है ना, किसी भी शख्स, जगह या चीज के जो है नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। जैसे जैसे आइए दे जरा आपको, जैसे क्या होता है, चलिए, जैसे आपका हुआ जानवर, चलिए जानवर, है ना, ये भी आपका नाम है। जैसे आपका हुआ इंसान, है ना, चलिए इंसान, है ना, चलिए जैसे बोलिए आपका पटना, है ना, जैसे बोलिए आप साजिद, यानी कोई भी नाम हो, है ना, साजिद, या आपका हुआ आपका, चलिए वगैरह कर दीजिए, है ना। क्या बोला है, इसमें क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। जैसे क्या बोला है, क्या बोला है, जानवर, है ना, जानवर एक नाम है, इसम है ना, जिसका नाम हो तो इसम कहलाएगा, है ना। जानवर इसम है, नाम है। इंसान ये भी एक नाम है। पटना, साजिद वगैरह, यानी किसी का भी नाम हो, आपको नाम मालूम चले किसका नाम है, तो इसमें ही कहलाएगा। नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं, अब हम लोग जानेंगे, इसमें तो जान लिए, इसमें क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को इसमें कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संज्ञा, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं नाउन। क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। तो हम क्या बोले, जैसे क्या बोले हैं, जानवर, इंसान, पटना, साजिद वगैरह। नाम कोई सा भी हो, नाम लेने पर ही इसमें कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसमें कहलाएंगे। अब हम लोग जानेंगे इसमें की जो है किस्म है, यानी माने के एतबार से जो है इसमें की दो किस्म है। देखिए, माने के एतबार से हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे बनावट या फिर इश्तकाक के एतबार से तीन किस्म है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें का जो है माने के एतबार से इसमें कितनी किस्म है और क्या क्या है उसको जानेंगे, है ना। क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ना काफी पूछता है, काफी हर एग्जाम में, ये हर किसी के लिए है, इंटर, मैट्रिक, डीएलएड, सीटेट, स्टेट, यानी उर्दू का ऑल एग्जाम के लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी हर कोई इस वीडियोस को जो है देख सकते हैं, जिसका उर्दू का तैयारी, यानी उर्दू से आप ऑनर से, उर्दू से आप जो अगर एग्जाम दे रहे हैं कोई सा भी एग्जाम, तो आप इसको जो है पढ़ करके अच्छे से जो है ना अपने नंबर को जो है अचीव हासिल कर सकते हैं। यानी हर किसी के लिए, है ना, ऑल उर्दू एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए देखते चलिए, अब हम जानेंगे इसमें की जो है माने के एतबार से पढ़ जानेंगे। इसमें की माने के एतबार से इसमें की जो है दो किस्में हैं। आइए, माने के एतबार से, है ना, ये रहा आपका, है ना, माने के एतबार से, एतबार से इसमें की दो किस्म है। कितनी किस्म है, दो किस्म है ना। चलिए, है ना, माने के एतबार से जो है इसमें की कितनी किस्म है, दो किस्में है। बोली साथ में मेरा, माने के एतबार से अगर आपको पूछे कि इसमें क्या होता है तो आपको बता दिए हम। अगर आपको पूछे कि माने के एतबार से जो है इसमें की कितनी किस्म है, तो आपको बताना है दो किस्म है। कितनी किस्म है, माने के एतबार से इसमें की दो किस्म है। तो क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे माने के एतबार से जो है इसमें की जो है कितनी किस्म है, दो किस्म है। क्या क्या है, तो आइए, ये आपका पहला वाला है, इसमें जात। क्या है, इसमें जात, जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें आपका ये वाला पहला वाला आपका किस्म है, इसमें जात, है ना, जिसमें जात का पता चले। ये आपका दूसरा जो किस्म आपका है, तो आपका है इसमें इसमें सिफत। क्या, इसमें सिफत, है ना। चलिए चलिए, माने के एतबार से इसमें कितनी किस्में है, दो किस्में है। तो क्या क्या है, इसमें जात, क्या, इसमें जात, या फिर आप बोलेंगे इसमें सिफत, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जात। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जिससे जात का पता चले। क्या, जिससे जात का पता चले उसे हम लोग कहेंगे इसमें जात, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, जिससे जात का ही पता चले। या आपके इसमें सिफत क्या होता है, या किसे क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव, यानी किसी का गुण बयान किया जाए, किसी के जो है कमालियत या फिर खूबी या खराबी को बयान किया जाए, उसे हम कहते हैं सिफत, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण, या फिर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और इसमें जात को हम लोग जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें जात ही, यानी जात बोलेंगे,
जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, या फिर हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव, यानी किसी की सिफत बयान करना, किसी के गुण को बयान करना, या फिर कमालियत, खूबी या खराबी को बयान करना, यानी कुछ भी बयान, गुण को बयान करना ही क्या बोलेंगे, सिफत बोलेंगे। या फिर वो खराबी हो, या फिर खराब बयान की जाए, या फिर खूबी बयान की जाए, तो उसका गुण हो क्या, गुण को बयान, है ना, करने से ही क्या होता है, सिफत होता है ना। पहले इसको माने जानना है। अगर आप उसको माने याद है तो आप किसी को भी, है ना, याद कर सकते हैं। सबसे पहले जानना है इसमें जात, जात के माने क्या होता है। माने अगर आपको याद है तो इसको आप खुद से लिख लेंगे और टिक मार देंगे, क्योंकि इसको जो है समझना है, याद करने का नहीं है ना। तो इसमें जात क्या होता है, जिससे जात का पता चले। सिफत के माने क्या होता है, गुण, क्या विशेषता, या फिर किसी के गुण को बयान की जाए, उसे हम लोग कहते हैं सिफत, है ना। क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। आइए देखते हैं, अब हम जानेंगे इसमें जात क्या होता है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं क्या इसमें जात क्या होता है, यानी किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को क्या बोला है। सेम सेम इसका देखिए, इसमें क्या है, इसी का मतलब यह है पूरा एग्जांपल, कि किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को जो है इसमें जात कहते हैं। क्या, चाहे वो चीज जानदार हो या बेजान हो, क्या बोला है, जानदार हो या बेजान हो, या फिर मादी हो या गैर मादी हो, उसे हम लोग इसमें जात ही कहेंगे। क्या क्या बोला है, इसमें जात, यानी वह शख्स, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें जात कहेंगे। वह चीज जानदार हो या बेजान हो, क्या बोला है, जानदार हो या बेजान हो, मादी हो या गैर मादी हो। मादी क्या होता है, यानी उत्पन्न करने वाला, पैदाइश करने वाला, है ना। जैसे बोलते हैं मुअन्नस बोलते हैं, गैर मादी को बोलते हैं मुजक्कर, जो है ना उत्पन्न, संतान को उत्पन्न करता हो, जो उत्पन्न कर रहा हो, पैदाइश कर रहा हो, वो मादी होता है। मादी या गैर मादी, है ना, मादी या गैर मादी, जैसे आपको दिखा रहे हैं। आइए, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो हम लोग जो है लिख करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जात क्या होता है। आप देखिए, इसको भी हम जानते हैं पहले। चलिए, इसको पहले हम लिखें, फिर बस बाद में बोलेंगे। चलिए, ये आपका पहला वाला है, इसमें जात क्या है आपका, इसमें जात है आपका, है ना। चलिए, इसमें जात क्या होता है, इसमें जात, चलिए, है ना, इसमें जात क्या होता है, यानी किसी भी शख्स, क्या, किसी भी, इसमें सेम सेम इसका ही मतलब ये है ना, किसी भी शख्स, शख्स, जगह, जगह या चीज के नाम को, है ना, चीज के नाम को इसमें जात कहते हैं। क्या, नाम को इसमें जात कहते हैं। चलिए, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इसमें जात क्या होता है, इसमें जात, जिससे जात का पता चले, क्या बोला है, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को जो है इसमें जात कहते हैं, है ना। चलिए, वह चीज जानदार हो या बेजान हो, वह चीज क्या हो, जानदार हो या बेजान हो वह चीज। चलिए, जानदार हो, जानदार हो या बेजान हो, बे, चलिए, वह चीज जानदार हो या बेजान हो। उसके बाद बोला है मादी हो या गैर मादी हो। क्या, मादी हो या गैर मादी हो। मादी होता है यानी उत्पन्न करने वाला, पैदाइश करने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं मुअन्नस। मादी हो या गैर मादी हो, है ना। चलिए, मादी हो या गैर गैर मादी हो। मादी क्या होता है, इसे मुअन्नस को बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, गैर मादी, क्या है, हम लोग गैर मादी है ना। मादी हो या गैर मादी हो, है ना। जैसे आप देखिए, जैसे आपको हम दे रहे हैं, जैसे ये आपका हुआ, चलिए, जैसे आपका हुआ इंसान, है ना, ये आपका इंसान, देखिए इंसान। ये आपका हुआ हैवानात, क्या, हैवान, हैवान के माने क्या होता है, जानवर, है ना। इंसान, हैवान, या फिर बोलेंगे हम लोग पटना, है ना, पटना, या फिर हम बोलेंगे, है ना, चलिए, शहर, है ना, या फिर हम लोग बोलेंगे, चलिए,
गांव, है ना। चलिए ये आपका हुआ वगैरह, है ना। एग्जाम्पल क्या दिए हम, देखिए इसमें जात क्या होता है, हम अभी क्या बोले, हम इसमें जात यानी किसी भी शख्स, है ना, यानी किसी का जात का मालूम चले, है ना। आदमी एक जात है, हैवान एक जात है ना। जैसे कि गांव एक जात है, गांव क्या पता कौन सा गांव, है ना। शहर एक जात है एक जात है ना। जानवर जैसे कि गाय एक जात है, भैंस एक जात है ना। कुत्ता एक जात है, बिल्ली एक जात है। यानी जात का मालूम चले, लेकिन पर ऊपर खास मालूम ना हो, या फिर जात का मालूम चले, है ना। क्या बोला है, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें जात कहते हैं। क्या बोला है, वह चीज जानदार हो या बेजान हो, जानदार हो या बेजानदार हो, क्या हो रहा है, मादी हो या गैर मादी हो, क्या मादी हो या गैर मादी हो। जैसे क्या लिए हम, इंसान, हैवान, क्या इंसान, हैवान, पटना, शहर, गांव वगैरह, क्या गांव वगैरह, है ना। चलिए था आपका इसमें जात, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका दूसरा किस्म क्या था, आपका इसमें सिफत क्या था। इसमें सिफत क्या होता है, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज के जो है, क्या चीज की खूबी या खराबी बयान की जाए, क्या किसी भी शख्स, चीज, जगह की खूबी या खराबी बयान की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी शख्स, जगह, चीज के बारे में बतावे कि वह चीज कैसी है, क्या वह चीज कैसी है, खराब है या फिर अच्छा है, या फिर किसी भी गुण को बयान किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या, विशेषण, क्या बोल सकते हैं, विशेषण बोल सकते हैं। या फिर हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं एडजेक्टिव, है ना। यानी किसी भी शख्स का जगह हो या फिर बेजान हो या मादी हो गैर मादी हो, अगर किसका गुण को बयान किया जा रहा है ना, गुण को, है ना, हमारे तरफ खूबी या खराबी को जो है बयान किया जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, किसी की खूबी या खराबी को ही बयान करना सिफत कहलाता है। क्या कहता है, सिफत कहलाता है। आइए हम जो है लिख करके देखते हैं क्या है। चलिए ये आपका दूसरा किसमें आपका है, इसमें सिफत क्या है आपका, इसमें सिफत, है ना। चलिए ये आपका है इसमें, है ना। इसमें सिफत क्या होता है, आइए हिंदी में इसको लिखिए, इसको हिंदी में लिखिए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा लिखिएगा, है ना। चलिए ये आपका है, इसमें सिफत क्या होता है, यानी बोलेंगे इसको विशेषण। आइए लिखिए आप लोग, विशेषण लिखिए हिंदी में। आज देखते हैं क्या इसमें सिफत क्या होता है, यानी किसी भी शख्स, है ना, किसी भी शख्स, जगह या चीज की चीज के बारे में, आए बारे में बताए कि, है ना, बताए कि बताए कि वह चीज कैसी है ना, वह चीज क्या कैसी है। चलिए कैसी है, क्या लिखे, इसमें सिफत क्या होता है, किसी भी शख्स, क्या बोला है, किसी भी शख्स, जगह या चीज के बारे में, क्या, या फिर किसी शख्स के बारे में बोले, या फिर जगह का यानी बयान, खूबी बयान की जाए, या फिर चीज की, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज के बारे में बतावे कि वह चीज कैसी है, खराब है या फिर अच्छा है, क्या है, उसका गुण को बयान की जाए, है ना। क्या बोला है, किसी भी शख्स, जगह या चीज के बारे में बतावे कि वह चीज कैसी है। या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज के बारे में, चीज की जो है खूबी या खराबी बयान की जाए। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो ये भी बोल सकते हैं आप, क्या किसी भी शख्स, जगह या चीज की, है ना, चीज को जो है, चीज की, है ना, खूबी या खराबी बयान की जाए, है ना, उसे हम लोग कह सकते हैं क्या, इसमें सिफत कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज की जो है कमीयत या कैफियत मालूम हो, कमीयत या कैफियत मालूम हो, उसे भी हम लोग इसमें सिफत कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज के बारे में बतावे कि वह चीज कैसी है, क्या वह चीज कैसी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। तो हम क्या बोले हैं, वह चीज के बारे में बतावे कि वह चीज कैसी है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे चलिए ये आपका एग्जांपल है, देखिए जैसे काला, चलिए जैसे काला,
है ना, काला। या फिर आप बोल सकते हैं सफेद, किसी चीज के बारे में सफेद। या फिर बोल सकते हैं आप लाल, है ना। चलिए, है ना, लाल। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, बेईमान, है ना। चलिए, बेईमान वगैरह, है ना। क्या लिए हम, काला। जैसे कि अहमद की टोपी काली है, अहमद की टोपी काली है, देखिए। या फिर हम बोल सकते हैं यह गाड़ी, यह काली गाड़ी किसकी है। या फिर वो क्या बोलेंगे, यह काली गाड़ी किसकी है, इस टाइप का, है ना। तो क्या बोला है, काला, सफेद, लाल, बेईमान, चोर, है ना। या फिर बोल सकते हैं हम किसी का भी गुण बयान की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। चलिए, ये भी आपका है, आपका एग्जाम्पल दे रहे। इसका नोट क्या है कि इसका नोट, एक नोट है, ये आपका नोट है कि मौसूफ क्या होता है। देखिए, मौसूफ क्या होता है, यानी जिसकी सिफत बयान की जाए, है ना। ये भी पूछता है आपको, जिसकी 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 सिफत बयान की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। जिसकी बयान की जाए, है ना, मौसूफ। चलिए, मौसूफ कहते हैं। तो नोट में क्या लिखे हम, नोट क्या है कि जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, जिसके गुण बताए जाए, क्या जिसके गुण बताई जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या मौसूफ कहेंगे। आज एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं कि अगर आपको पूछे कि मौसूफ क्या होता है, सिफत तो हम जान के किसी भी शख्स, जगह, चीज के बारे में बतावे कि वो चीज कैसी है, वह चीज कैसी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसमें सिफत बोलेंगे। बट मौसूफ किसे कहेंगे, मौसूफ क्या होता है, यानी जिसकी बयान की जाए, जिसकी गुण को जो है बताई जा रही है या फिर बयान की जा रही है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मौसूफ कहते हैं। आज देखते हैं हम लोग हिंदी में किस क्या कहते हैं, क्या विशेष्य, क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं हिंदी में मौसूफ को। आइए, है ना, देखते हैं। आइए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। यह आपका अहमद की टोपी काली है, ध्यान दीजिएगा। यह काली टोपी, है ना। चलिए, यह काली टोपी अहमद की है। चलिए, यह लाल गाड़ी, यह लाल, चलिए, लाल, यह लाल गाड़ी साजिद की है ना, साजिद की है ना। चलिए, यह काली टोपी अहमद की है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है मौसूफ को भी करना, दिखाना है, और सिफत को भी, कौन सा सिफत है और कौन सा आपका इसमें जो है मौसूफ है, यानी दोनों को आपको जो है नीचे, है ना, ये करना है आपको। यानी यह काली टोपी, क्या, यह काली टोपी अहमद की है। हम आपका एग्जाम्पल दो दिए है, यह लाल गाड़ी साजिद की है। यानी इन दो जुमलों में जो है आपको सिफत को भी अलग करना है और मौसूफ को अलग करना है। मौसूफ क्या होता है, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं, और जिसके बारे में बताई जाए, है ना, तो उसे मौसूफ कहते हैं। और जो बताया जा रहा है, उसी गुण को बयान किया जा रहा है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते, क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं, ना। चलिए, आगे देखते हैं क्या, कि यह काली टोपी अहमद की है। बट इस जुमले में, हाँ, सिफत कौन सा है या फिर आप बोलेंगे मौसूफ कौन सा है, आइए देखते हैं। दोनों हम देखते हैं। देखिए, यह काली टोपी, देखिए काली कौन है, काली कौन है, काली टोपी है, क्या है, काली कौन है, टोपी है। तो देखिए, बयान किसका किया जा रहा है, टोपी का जो है तारीफ कर रहा है ना, या फिर सिफत को जो है, गुण को जो है बता रहा है कि यह काली टोपी, टोपी कौन है, टोपी क्या है, टोपी काली है। तो काली क्या हुआ आपका, ये तो आपका सिफत हुआ, है ना, किसी की गुण को बता रहा है ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ काली काली जो आपका सिफत है, और टोपी क्या आपका मौसूफ है। मौसूफ क्यों है, क्योंकि टोपी का ही क्या हम लोग सिफत को बता रहे हैं, है ना, उनको गुण को जो है बता रहे हैं कि
यह काली टोपी, काली कौन है, टोपी है ना, तो बोला यह काली टोपी जो है अहमद की है। तो हम लिखेंगे इन जुमलों में क्या, इन जुमलों में जो है टोपी और क्या, आइए ये आपको लिख के दिखा रहे हैं कि इन जुमलों में, है ना, चलिए इन जुमलों में काली क्या है आपका, मौसूफ है, क्या है ना, काली आपका सिफत है ना, काली, क्योंकि काली इसका क्या गुण है। इन जुमलों में काली क्या है, सिफत है। और 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 आपका जो है टोपी क्या है, चलिए, और टोपी, है ना, और टोपी जो है, टोपी क्या है आपका, मौसूफ है, क्योंकि टोपी का ये हम गुण बता रहे हैं इसलिए, है ना, टोपी क्या है आपका, मौसूफ है ना। चलिए क्या लिखे है, यह काली टोपी अहमद की है, यह काली टोपी अहमद की है। तो बयान किसका किए थे, काली कौन है, तो बोलेंगे टोपी है। तो टोपी का हम बयान किए, सिफत बयान किए, तो आपका काली क्या हुआ, आपका काली आपका सिफत हुआ, और टोपी क्या हुआ आपका, मौसूफ हुआ। यानी जिसकी सिफत को बता रहा है, जिसकी सिफत को बताई जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। क्योंकि इससे पहले हम देखिए आपको नोट में दिया है कि जिसकी सिफत बयान की जाए, क्या लिखे थे, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे हम मौसूफ कहते हैं। और सिफत क्या कहते हैं, किसी भी शख्स जगह चीज के बारे में बतावे कि वह चीज कैसी है, तो गुण को बतावे, तो आपको जो गुण को बता रहा है ना, टोपी जो है आपका काली है, तो काली आपका सिफत हुआ, और आपका टोपी क्या हुआ, आपका मौसूफ हुआ। ये आपका एग्जांपल और क्या देते हैं हम, यह लाल गाड़ी किसकी है, यहां देखते हैं आपका यह लाल गाड़ी किसकी है, जैसे आपका हुआ यह लाल गाड़ी, यह लाल, है ना, यह लाल गाड़ी किसकी, अहमद की है, क्या बोलेंगे, नहीं तो हम देंगे साजिद की है। आइए, साजिद की है, यह लाल गाड़ी साजिद की है ना, कि यह लाल गाड़ी साजिद की है। आइए, लाल क्या हुआ आपका, लाल क्या हुआ, सिफत हुआ, क्योंकि गाड़ी का गुण को बता रहा है ना, क्योंकि गाड़ी क्या है, लाल है, गाड़ी क्या है, गाड़ी एक लाल है, तो बोला है यह लाल गाड़ी किसकी, साजिद की है। तो आपका लाल क्या हुआ, तो हम यहां जानेंगे आपका जो लाल है, इन जुमलों में जो है आपका लाल, जुमलों में, इन जुमलों में आपका लाल जो है, लाल क्या है आपका, सिफत है, क्योंकि गाड़ी का जो है सिफत बयान कर रहे हैं, लाल गाड़ी किसकी है ना, इन जुमलों में लाल आपका सिफत है। और चलिए, गाड़ी क्या है आपका, गाड़ी आपका मौसूफ है, क्योंकि गाड़ी का ही हम गुण बता रहे हैं, गाड़ी लाल है ना। चलिए, तो आपका गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी क्या हुआ, मौसूफ हुआ, क्या हुआ, मौसूफ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेष्य, क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है, या लाल गाड़ी साजिद की है, या लाल गाड़ी साजिद की है, तो किसका हम गुण बयान किए, गाड़ी का गुण, गाड़ी क्या है, गाड़ी लाल है। तो हम क्या लिखे, इन जुमलों में लाल सिफत है, और गाड़ी जो है जिसका तारीफ किए हम, जिसकी तारीफ की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। तो आपका जो है गाड़ी क्या हुआ, आपका मौसूफ हुआ, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम आप पढ़ेंगे, देखिए इससे पहले हम क्या पढ़े थे, अभी माने के एतबार से हम पढ़े हैं, और अभी हमको पढ़ना है क्या, बनावट के एतबार से, या फिर बोलेंगे हम इश्तकाक के एतबार से। जो है इसमें की तीन किस्में, कितनी किस्में है, तीन किस्में है। अभी हम पढ़े हैं माने के एतबार से, इसमें की दो किस्में है। अब पढ़ेंगे हम लोग माने के, इसमें बनावट के एतबार से जो इसमें की कितनी किस्में है, तो आपको बताना है तीन किस्में है। आइए देखते हैं, उसको भी हम लोग जो है ना देख लेते हैं। चलिए चलिए, अगर आपको पूछे कि माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है, तो आपको बताना है दो किस्में है। अगर आपको पूछे कि बनावट या इश्तकाक के एतबार से कितनी किस्में है, आइए आपको दिखा रहे हैं, बनावट या इश्तकाक के एतबार से, है ना। चलिए बनावट या क्या बोलेंगे हम, इश्तकाक, है ना, इश्तकाक के एतबार से, है ना, से इसमें की जो है कितनी किस्में है, तीन किस्में, है ना, इसमें की तीन किस्में है ना। चलिए चलिए, हम क्या लिखे, अभी क्या लिखे, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, बनावट, माने के एतबार से इसमें की दो किस्में थी, क्या क्या, इसमें जात, इसमें सिफत। तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बनावट या इश्तकाक। देखिए दोनों का सेम माने है, बनावट बोलिए या फिर बोलिए इश्तकाक, है ना। बनावट या इश्तकाक के एतबार से जो है इसमें की तीन किस्में, कितने किस्में है,
तीन किस्म है, आइए देखते हैं क्या क्या है ना। चलिए, तो जो आपका पहला किस्म क्या है, इसमें जामिद, क्या इसमें जामिद, इसमें मजदर, या आपका देखिए आपको लिख रहे हैं, ये आपका पहला वाला किस्म है, इसमें इसमें जामिद। चलिए, इसमें जामिद को जानेंगे। ये आपका दूसरा किस्म है, इसमें 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 मजदर, या आपका तीसरा किस्म क्या है आपका, इसमें मश्तक, क्या इसमें मश्तक है ना। चलिए, बनावट या फिर इश्तकाक के एतबार से इसमें की तीन किस्म है, क्या क्या बोलेंगे, इसमें जामिद बोलेंगे, या आपका पहला वाला हुआ। दूसरा किस्म क्या है, इसमें मजदर, और आपका तीसरा किस्म क्या है, इसमें मश्तक, क्या बोलेंगे, इसमें मश्तक। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जामिद क्या होता है। जामिद क्या होता है, यानी वह इसम है जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले, जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले। जैसे हम आप बोलेंगे क्या, साजिद, हामिद, कलम, किताब वगैरह, क्या बोले हैं। जामिद क्या होता है, यानी वह इसम है जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले, यानी खुद का है, वो ना किसी से बना है और ना किसी को बनाएंगे, है ना। क्या बोला है, ना किसी से बना है ना किसी को बनाएंगे, क्या बोले है, यानी वह इसमें है जो ना किसी कलिमा से निकला हो या फिर उससे कोई दूसरा कलिमा निकले। जैसे क्या बोला है, साजिद, कलम, दरख्त, कॉपी, है ना। ये रहा आपका, आइए आपको बता अच्छे से बता रहे आपको देख करके क्या होता है ना। चलिए आइए जानते हैं आपको जो पहला किस्म क्या है, हम क्या बोले अभी, जामिद क्या होता है, यानी जामिद। आइए इसमें जामिद को हम जानेंगे लिख करके, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आइए लिख करके जाएंगे। इसमें जामिद क्या होता है, यानी वह इसम है, इसमें जामिद यानी वह इसम है, वह इसम है जो ना किसी कलिमा से, जो ना किसी कलिमा से निकला हो या जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले, और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले, है ना। चलिए, कलिमा निकले, है ना। चलिए, क्या लिए हम, यानी इसमें जामिद क्या होता है, यानी वह इसमें है जो ना किसी कलिमा, जो खुद का बना हो, यानी किसी से ना बना हो, है ना। यानी वह इसमें है, वह संज्ञा व नाउन है जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले, यानी वो खुद का है। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे आपको, जैसे आपका है कलम, है ना। ये जो आपका कलम इसमें है, क्या इससे कोई दूसरा इसमें निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखिए, ये आपका कलम हुआ, इससे जो है आपका दूसरा इसमें आगे निकलेंगे ही नहीं, है ना, ये खुद का है। आइए, कलम हुआ आपका, या फिर हम बोल सकते हैं दरख्त, या फिर हम बोलेंगे किताब, क्या बोलेंगे, किताब, या फिर हम बोलेंगे साजिद, है, क्या बोलेंगे, साजिद वगैरह। देखिए, क्या लिए हम एग्जाम्पल, क्या लिए कि वह इसमें है, इसमें जामिद क्या होता है, वह इसमें है जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले। जैसे क्या लिए है, कलम, क्या लिए है, जैसे कलम लिए है, कलम एक ऐसा इसम है जिससे कोई अगला इसम जो है दूसरा इसम नहीं निकलेंगे, है ना। निकलेंगे कहाँ, जिस इसमें के आखिर में ना हो। आइए हम आगे बढ़ेंगे मजदर में, है ना। क्या बोला है, जो ना किसी कलिमा से निकला हो और उससे कोई दूसरा कलिमा निकले। जैसे क्या बोला है, कलम, कलम एक ऐसा इसम है जो किसी से बना हो, ना इससे कोई कलिमा बनेगा, है ना। कलम, दरख्त, किताब, कॉपी, साजिद वगैरह, जिस इसमें के आखिर में ना हो, क्या ना हो, तो समझ जाना है आपको इसमें जामिद है, क्या है, इसमें जामिद है। और जिस इसमें के आखिर में ना हो, क्या हो, ना हो, तो आपको समझना है इसमें जामिद नहीं है, क्या इसमें जामिद नहीं है। और जिस इसमें के आखिर में ना है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, है ना, खोना, सोना, जाना, मरना, मारना वगैरह, है ना। इस टाइप का ना जिसमें हो तो समझ जाना वो आपका जामिद नहीं है। और जिस इसमें के आखिर में ना हो तो आपको समझना है इसमें जामिद है। जैसे यहाँ आपका है, कलम में ना नहीं है तो आपका जामिद है, दरख्त में ना नहीं है तो आपका दरख्त जामिद है, किताब जामिद है, साजिद जामिद है ना, जमीन जामिद है ना, आसमान जामिद है ना, क्योंकि ना हो, क्या ना हो। आइए देखते हैं आपका दूसरा किस्म क्या है आपका, इसमें आपका ये आपका है, इसमें मजदर क्या होता है उसको हम जानेंगे। आइए, इसमें मजदर क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे।
इससे पहले हम आपको बताएंगे क्या इसमें मजदर क्या होता है, यानी जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो। क्या बोला है, इसमें मजदर क्या होता है, जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा कलिमा निकले। क्या बोला है, यानी इसमें मजदर क्या होता है, यानी वह इसमें है जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो, यानी जो खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन वो किसी और को बनावे, लेकिन किसी और को वो बनावे। तो क्या बोला है, इसमें मजदर वो इसमें है, यानी जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा अफआल या अस्मा निकले। आइए लिख करके हम देखते हैं क्या होता है। चलिए, यानी वह इसमें है, वह इसमें है जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा अफआल या अस्मा के मान के इसमें के जमा क्या होता है, अस्मा होता है ना, यानी इसमें का जमा अस्मा होता है, अफआल या अस्मा निकले, है ना। चलिए, निकले, है ना। क्या बोला है, इसमें मजदर क्या होता है, यानी वह इसमें है, क्या वह इसमें है जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो, जो खुद का बना हो लेकिन किसी और को बनावे। तो क्या बोला है, यानी वह इसमें है जो खुद तो ना किसी कलिमा से निकला है लेकिन उससे कोई दूसरा अफआल या अस्मा निकले, है ना। आज देखते हैं जैसे क्या बोला है, ये आपका जैसे एग्जाम्पल आपका है, आज आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आपका पढ़ना है, देखिए पढ़ना के आखिर में नून नजर ना है तो समझना ये आपका मजदर है ना। मजदर का पहचान क्या है, आखिर में ना हो, किसी भी इसमें के आखिर में ना हो तो आपको पहचानना है इसमें मजदर है, और जिस इसमें के आखिर में ना हो तो आपको समझना है इसमें जामिद है। क्या है, इसमें जामिद है। आज देखते हैं जैसे पढ़ना लिए ये आपका लिखना हुआ, है ना। पढ़ना, लिखना या फिर आप बोल सकते हैं खाना। देखिए खाना में भी आपका नून है, खाना। या फिर हम बोल सकते हैं जाना, देखिए जाना। या फिर हम बोल सकते हैं आना, क्या बोलेंगे, आना वगैरह कर दीजिए। हम क्या बोले, किसी भी इसमें के आखिर में ना हो तो आपको समझना है इसमें मजदर है, और जिस इसमें के आखिर में ना हो तो आपको समझना है इसमें जामिद है। आइए इसका हम नोट दे रहे हैं, नोट क्या देंगे इसको आप। आइए, ये आपका नोट है, नोट क्या है आपका। चलिए, नोट आपको दे रहे हैं कि जिस इसम के आखिर में, क्या, जिस इसम के आखिर में, है ना, आखिर में ना हो, क्या हो, ना। देखिए ये ना, है ना, ना हो तो आप, है ना, तो ना हो तो इसमें मजदर होगा, तो इसमें मजदर होगा। देखिए आपको नोट को याद रखना है, क्या बोला है, जिस इसम के आखिर में, जिस किसी भी इसम के आखिर में ना आपको मिले, ना देखने को मिले तो आपको समझना है इसमें मजदर है, और जिस इसम के आखिर में ना हो तो आपको समझना है इसमें जामिद है ना। क्या बोला है, इसमें जामिद है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, क्या बोला है, दूसरा अफआल। आप क्या बोलेंगे, आप बताइए हमको कि वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरा अफआल या इसमा निकले। जैसे क्या आपको, जैसे कि पढ़ना से पढ़ने वाला, क्या, पढ़ना से पढ़ने वाला निकल रहा है ना, लिखना से लिखने वाला, लिख चुका है, लिखेगा, लिखेगी, है ना, लिख रहा हूं, लिखूंगा। देखिए कितना अफआल या फिर अस्मा निकल रहा है, जिसके आखिर में ना है, जिसके आखिर में ना है तो समझना उसका अगला जो है अफआल या फिर अस्मा निकलेंगे। तो क्या बोला है, पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला निकल रहा है ना, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, या लिखेगी, लिख चुका है, लिख रहा है, लिखूंगा। देखिए कितना निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। ये आपका खाना से खाने वाला, खा चुका है, खाएगा, खाएगी, खाऊंगा। देखिए कितना निकल रहा है। ये आपका जाना है, जाने वाला, जाना है, जा चुका है, जाएगा, जाएगी, जाऊंगा। देखिए कितना निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। इसमें आखिर में ना हो तब निकलेगा ना। आइए, यह आपका आना है, आने वाला, आएंगे, आ चुका है, आएगा, आएगी। देखिए यानी क्या बोला है, जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला है लेकिन उससे कोई दूसरा अफआल या
अस्मा निकले, जैसे यह निकल रहा है, इसमें के आखिर में ना है, समझना उससे कोई दूसरा अफ़आल निकलेंगे। इसका पहचान क्या है मस्दर का, हम नोट में क्या दिए है, जिस इसमें के आखिर में ना हो, क्या हो, ना हो, तो आपको पहचानना है इसमें मस्दर है, और जिस इसमें के आखिर में ना नहीं है तो आपको समझना है आपका जामिद है। जैसे आपका कलम में ना नहीं है तो आपका जामिद है, दरख्त में ना नहीं है तो आपका जामिद है, किताब में ना नहीं है तो आपका जामिद है, या आपका साजिद में ना नहीं है तो आपका जामिद है ना। देखिए अब यहाँ देखिए हम क्या लिए है, पढ़ना में ना है तो आपका मस्दर है, लिखना में ना है तो आपका मस्दर है, खाना में ना है तो आपका मस्दर है, जाना में ना है तो आपका मस्दर है। और जिसमें के आखिर में ना हो तो नोट में क्या दिया है, जिसमें के आखिर में ना हो वो आपका मस्दर है। जैसे क्या बोला, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, खाना से खाने वाला, जाना से जाने वाला, आना से आने वाला वगैरह, है ना। अब देखते हैं हम लोग, देखिए दो पढ़ लिए, इसमें जामिद को पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम इसमें मस्दर को भी पढ़ चुके हैं। या आपका तीसरा किस्म क्या है, इसमें मस्तक, ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि जो मस्दर से बना है, जो मस्दर से ही बना है, अगला अफ़आल या फिर दूसरा अस्मा बना है, वही आपका मस्तक है। क्या है, वही आपका मस्तक है। आइए हम लिख करके देखते हैं, यानी वह इसम है जो मस्दर से बना हो, क्या, जो मस्दर से बना हो उसे हम लोग मस्तक कहेंगे, क्योंकि मस्तक बिल्कुल ही आसान है। आइए देखते हैं इसमें मस्तक क्या होता है। इसमें चलिए इसमें मस्तक क्या होता है ना। आइए देखते हैं इसमें मस्तक, यानी वह इसम है जो मस्दर से बना हो, जो मस्दर से बिल्कुल आसान है। क्या है, यानी वह इसम है जो मस्दर से बना है। जैसे क्या बना है, पढ़ना से पढ़ने वाला बना था, पढ़ेगा पढ़ चुका है, बन रहा है ना, जो बन रहा है वही आपका क्या है, इसमें मस्तक है, क्योंकि बिल्कुल आसान है। जो इसमें मस्तक क्या होता है, यानी वह इसम है जो मस्दर से बना हो, जो इसमें यानी वह इसम है जो मस्दर से ही बना हो, वो आपका मस्तक कहलाएंगे। जैसे आपको हम दिए थे एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे पढ़ना, आप जो आपका है ना, पढ़ना ये आपका क्या है, इसमें मस्दर है, इससे जो अगला अफ़आल या फिर अस्मा बनेंगे वही आपका रहेगा मस्तक। जैसे पढ़ना से आप क्या बोलेंगे, पढ़ना से पढ़ने वाला, ये जो आपका पढ़ने वाला हुआ, यही आपका क्या हुआ, मस्तक हुआ, क्योंकि जो मस्दर से ही बना हो। पढ़ना आपका मस्दर है, पढ़ना से क्या बना है हम, पढ़ने वाला, या आपका मस्तक हो गया। जैसे जाना से जाने वाला, या आपका जाना क्या है, आपका मस्दर है, तो जाना से क्या बनाएंगे हम, जाने वाला, जा चुका है, जाएगा, यानी कुछ भी बनेंगे तो हम उसे बोलेंगे जाना से जाने वाला, है ना। चलिए जाने वाला, देखिए ये जो आपका जाने वाला हुआ, यही आपका क्या है, मस्तक है। मस्तक क्या होता है, अरे वह इसमें है जो मस्दर से बना हो। जैसे क्या बोला है, पढ़ना से पढ़ने वाला क्या हुआ, आपका मस्तक हुआ। पढ़ना क्या हुआ, आपका मस्दर हुआ, क्या हुआ, मस्दर हुआ, है ना। चलिए जैसे आपका है, खाना से खाने वाला आप बना सकते हैं, जाना से जाने वाला, आना से आने वाला, है ना। ये थे आपका बनावट और इश्तकाक के एतबार से, बनावट या इश्तकाक के एतबार से जो है इसमें की जो है 3 किस्में। अगर आपको पूछे कि इसमें की जो है माने के एतबार से कितनी किस्में है, तो आपको बताना है इसमें जात, इसमें सिफत। माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में है, और बनावट और इश्तकाक के एतबार से जो है इसमें की 3 किस्में है। अगर आपको पूछे माने के एतबार से कितनी किस्में है, तो आपको बताना है 2 किस्में है। तो क्या क्या है, इसमें जात, इसमें सिफत। जिसमें जात का पता चले वो आपका इसमें जात हुआ। सिफत क्या होता है, किसी भी चीज, शख्स, जगह की बारे में बतावे कि वो चीज कैसी है, तो आपको बताना है वो आपका इसमें सिफत है। अगर आपको पूछे कि बनावट और इश्तकाक के एतबार से इसमें कितनी किस्में है, तो आपको बताना है 3 किस्में है। क्या क्या है, जामिद, मस्दर, मस्तक। जामिद क्या होता है, यानी वह इसमें है जो ना किसी कलिमा से निकला हो, लेकिन और उससे कोई दूसरा कलिमा ना निकले। जैसे क्या बोला है, कलम, किताब, दरख्त, यानी जिस इसमें के आखिर में ना हो, तो आपको समझना है इसमें जामिद आपका है। क्या है, जामिद है। तो मस्दर क्या होता है, यानी वह इसमें है जो खुद तो ना किसी कलिमा से निकला हो, लेकिन उससे कोई दूसरा अफ़आल या फिर अस्मा निकले। जैसे क्या बोला है, पढ़ना से, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना वगैरह, है ना। यानी इसमें के आखिर में ना हो वो आपका मस्दर है। तो नोट में हम क्या लिखे थे, जिस इसमें के आखिर में ना हो वो आपका इसमें मस्दर है। तो आप मस्तक क्या होता है, तीसरा किस्म, यानी जो मस्दर से ही बना हो। क्या, जो मस्दर से ही बना हो। जैसे क्या बोला है, वह इसमें है जो मस्दर से बना हो। जैसे क्या बोला है,
पढ़ना, पढ़ना आपका मजदर है, तो इससे क्या बनाए हम, पढ़ने वाला, या आपका जाना है मजदर है, इससे क्या बनाए, जाने वाला, जिससे जो मजदर से ही बना हो वो आपका इसमें मस्तक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे हो, वीडियोस को जो है ना, लाइक शेयर एंड जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियोस पर जो है आप पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि मैं काफी में बग रहा हूँ है ना आपके सामने, ताकि आपको याद हो जाए। यानी एक एक वर्ड को मैं जो है कितना मरतबा बग रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपको क्लास में ही याद करवाना है, मुझे मेरा काम याद करवाना है, आपको जो है वो नहीं होना है ना। चलिए, इसलिए मैं इतना बग रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये कवायद याद करने का नहीं है, समझने का है, समझने का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए बार बार, तो आप समझ जाएंगे। इसको याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, है ना, याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए इसको जो अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी फिर उसका मुताला कीजिए, अध्ययन कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अपने आप को जो है दिमाग में एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद समझिए ये चीज क्या है ना। चलिए, फिर हम वीडियो को खत्म करते हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।